उपमन्यु को प्रणाम करके वरदान प्राप्ति का हाल बताया। और उपमन्यु ने कहा, जनार्दन केशव, हे कन्हैया, संसार में भगवान शिव के सिवाय दूसरा महादानी कोई नहीं है। भोलेनाथ अवघड़ दानी है तथा क्रोध में भी भोलेनाथ के बराबर कोई नहीं है। महायशस्वी गोविंद दान, तप, शौर्य और स्थिरता में भोलेनाथ से बढ़कर के कोई नहीं है। सबसे बड़े दानी, सबसे बड़े पराक्रमी, सबसे बड़े स्थिर चित्त सन्यासी भगवान भोलेनाथ हैं। अतः तुम भोलेनाथ के दिव्य ऐश्वर्य का सदा श्रवण करते रहो। इस प्रकार उपमन्यु के द्वारा शिव की महिमा सुनने के बाद मुनीश्वर को उपमन्यु को प्रणाम किया केशव ने और मन ही मन भोलेनाथ का स्मरण करके कन्हैया जी द्वारकापुरी को चले गए। फिर उसके बाद उमा देवी ने अनेक प्रकार के राक्षसों को नाश किया है। फिर शिव पुराण में कुछ लक्षण बताए गए हैं कि मृत्यु आती है तो कौन से लक्षण होते हैं। ये गरुड़ पुराण में भी कथा है, शिव पुराण में भी कथा है कि मृत्यु के समय इंसान में क्या स्थिति होती है। फिर इसमें है काल या मृत्यु को जीत करके अमरता कैसे प्राप्त की जाएगी और मुख से वायु पान करके मुड़ी हुई जिह्वा द्वारा गले की घाटी का कैसे स्पर्श किया जाएगा। इस तरह की कथाएं कुछ एक मेधा ऋषि की, महात्मा मेधा की कथा सुना देते हैं। एक बनिया था जिसका नाम था समाधि। दुर्गा सप्तती में भी कथा आती है, शिव पुराण के उमा सहिता में भी कथा है कि समाधि नाम का एक बनिया था और एक राजा था। राजा का नाम आएगा आगे। तो समाधि नाम का बनिया और राजा को हुआ ये कि राजा को चारों तरफ से 9 दूसरे राजाओं ने घेर लिया। आस पड़ोस के जितने राजा थे उसने उस राजा को घेर करके उसका राज्य छीन लिया। फिर वो दूसरे शहर गया, दूसरे शहर का राजा बना। वहाँ भी यही हाल हुआ, वहाँ भी राजाओं ने उसका राज्य छीन लिया। तो इस तरह से 2 राज्यों का मालिक वो राजा जो है बिना राज्य के हो गया। फिर उसका जो खजाना था तो उस समय बगावत हो गई, सेना ने कर दी बगावत, मंत्री ने, सेना ने, इन्होंने बगावत कर दी। नौकर जाकर मुनीम जो थे उन्होंने सब बेईमानी की और उसका सारा खजाना आ गए, छीन लिए। तो उसके पास ना तो बचा खजाना और ना बचा राजा और ना बचा सेना। राजपाट चला गया, सेना चली गई और खजाना चला गया। तो अब वो बेचारा भटकने लगा। भटकते भटकते जंगल में पहुंचा। जंगल में महात्मा मेधा ऋषि एक जगह तपस्या, उनका आश्रम था। उस आश्रम में एक बनिया था। बनिया को जो है उसके जिंदगी भर कमाता रहा, बेचारा बुढ़ापा आया और उसका रोजगार कमजोर हो गया। रोजगार कमजोर हो गया तो पैसे कम कमा पाए। जब कम पैसे कमाने लगा तो लड़कों ने, और इधर खांसी बुखार सब आता है बुढ़ापे में, खांसी खुर्रा, तो लड़कों ने और बम्मों ने और घर के लोगों ने उसे कहा कि घर से निकल जाओ। घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद अब वो भी जंगल में गया भटकता हुआ और वहीं पहुंचा जहाँ मेधा ऋषि का आश्रम था। बनिया भी पहुंच गया और ये राजा भी पहुंच गया। अब राजा और बनिया जब पहुंच गए तो
ने आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू की, एक दूसरे के हाल चाल पूछे। राजा ने पूछा कि आप यहाँ जंगल में कैसे आ गए, और बनिया ने राजा से पूछा कि आप कैसे आ गए, तो और तुम दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हो, राजा ने सब बनिया से पूछा। तो जो वैश्य था समाधि नाम का, वो उसने अपना दुख बताया कि 4-6 दिन मुझे अब बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी फिक्र हो रही कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, बच्चों का क्या हाल होगा, और मेरी पत्नी का क्या हाल होगा, घर में क्या हाल होगा, लोगों खाना खा रहे होंगे कि नहीं। अपनी फिक्र नहीं है उसको कि मैं जंगल में हूँ, फिक्र ये है कि मेरे बच्चों ने खाया होगा, कैसे रह रहे होंगे, बच्चों की फिक्र उस वैश्य को हुई। और इसी प्रकार उस राजा को फिक्र हुई कि मेरे रानी का क्या हाल होगा। राजा ने अपना दुख बताया, वैश्य ने अपना बताया कि मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है। तो राजा ने कहा उन बच्चों की याद आ रही जिन्होंने तुमको निकाल दिया है घर से। तो कहने लगा कि घर से जरूर निकाल दिया है, लेकिन मेरा मन बच्चों में फंसा है, बार बार उन्हीं की याद आती है। तो महात्मा मेधा ऋषि से उपाय पूछा कि ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे ये जो संसार में बच्चों में मन फंसा है, ये बच्चों से मन जो है दूर हो सके, मन में ऐसा भाव विराग पैदा हो कि जो संसार की माया में हम फंस जाते हैं, इससे कैसे दूर हो और ये क्यों होता है। तो मेधा ऋषि ने, महात्मा ने बताया कि ये पार्वती की लीला है। पार्वती ही महामाया है, और वो महामाया संसार में माया फैला देती है, और उस माया के कारण ही बच्चों से प्रेम मोह मोहब्बत ममता ये हो जाती है, होती है ना, ममता मोहब्बत हो जाती है। और मोहब्बत ले जाती है, आप कहीं भी हो 2-4 दिन में जरूर फिर याद आएगी, तुरंत सुनना होगा तो फोन करेंगे, परदेश में होंगे। तो इस प्रकार से मेधा ऋषि ने बताया कि ये महामाया की माया है, जो सारे संसार को इस तरीके से जकड़े रहती है, बंधन करती है, और इस बंधन को काटने के लिए भोलेनाथ की उपासना है। उस राजा का नाम था सुरत। एक दिन राजा सुरत बहुत ही चिंतित तथा मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में वहाँ एक वैश्य आ पहुँचा। राजा ने वैश्य से पूछा, भैया तुम कौन हो? वैश्य ने बताया अपनी कथा। राजा के मुख से मधुर वचन सुनकर के वैश्य, समाधि वैश्य के आंखों में आंसू आ गए। आंसू बहाते उसने कहा, वैश्य ने कहा, मैं बहुत धनी हूँ, धनी कुल में था, बड़ा पैसा था, परंतु मेरे पुत्रों ने और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे निकाल दिया है कि ये धन खर्च कर रहा है बुढ़ा, इसको निकाल दो। अतः प्रारब्ध के वश से, भाग्य के ललाट के वश से मैं दुखी होकर जंगल में आया हूँ। करुणा सागर यहाँ आकर मैं पुत्रों और भाई भतीजों से, बंधुओं से कुशल समाचार नहीं जान पाता हूँ। राजा भी बोले, जिन दुराचारियों ने तुम्हें निकाल दिया है, उनके प्रति तुम मूर्खों की तरह क्यों प्रेम करते हो? वैश्य ने कहा, आपने उत्तम बात कही है, मैं स्नेह में बंधा हुआ हूँ। फिर ऋषि बोले, सनातन शक्ति जगदम्बा, ये बात महात्मा जी के पास गई तो महात्मा जी बोले कि जगदम्बा भैया पार्वती महामाया कही गई है, वे ही सबके मन को खींच लेती हैं और खींचकर मोह में डाल देती हैं। उनके माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी परम तत्व को, संसार के असली तत्व को नहीं जान पाते हैं। फिर मनुष्य कैसे जानता है? देवता नहीं समझ पाते, देवता भी माया में मोह में फंस जाते हैं, उनको भी प्रेम ममता मोहब्बत ये सब सताता है। तो फिर इंसान की क्या विषाद। वे परमेश्वरी ही रज सत्व और तम 3 गुणों से, 3 गुणों का आश्रय लेकर के, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों गुणों का
पार्वती को है। इन तीनों के जरिए माता पार्वती विश्व को, संसार को बनाती है और बिगाड़ती है और पालन करती हैं। हे राजा, महात्मा ने राजा से कहा, हे राजन, जिसके ऊपर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली, वरदान देने वाली जगदम्बा मैया प्रसन्न हो जाती हैं, वही जैसे मोहब्बत से है, ममता से कौन दूर हो पाता है मोह से, जिस पर मैया चाह ले। अगर पार्वती मैया चाह लेती है तो उससे मोह दूर होता है, नहीं तो मोह जाल में सब फंसे रहते हैं। वही मोह के घेरे को लांग पाता है जिस पर मैया प्रसन्न हो। राजा ने पूछा, मुनि, जो सबको मोहित करती हैं, मैया पार्वती सबको मोहित करती हैं, वे देवी महामाया कौन है और उनका कैसे प्रादुर्भाव हुआ, कैसे वो माया जन्मी, ये बताइए। तब ऋषि बोले, जब सारा जगत एक कारणों के जल में था, समुद्र के जल में सारा संसार था, पृथ्वी नहीं दिखाई पड़ रही थी, केवल जल ही जल था। और जल में फिर शेषनाग था, शेषनाग में विष्णु भगवान लेटे थे और विष्णु भगवान की नाभि से एक कमल निकला, उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, पैदा हुए। तो ये कारणों के जल में जब संसार डूबा था, तब भगवान विष्णु ने शेषनाग की सैया बिछा करके योग निद्रा मतलब पार्वती का नाम है योग निद्रा, उसका सहारा लेकर के सो रहे थे विष्णु भगवान। उन्हीं दिनों विष्णु भगवान के कान से दो राक्षस पैदा हुए। विष्णु भगवान के कान से दो राक्षस, दो कान होते हैं, एक इससे दोनों से राक्षस पैदा हुए और विष्णु भगवान से ही ब्रह्मा पैदा हुए। तो तीन बेटे हो गए विष्णु भगवान के, दो राक्षस जिनका नाम था मधु और कैटभ। मधु और कैटभ नाम के राक्षस पैदा हुए और उनकी नाभि से ब्रह्मा पैदा हुए। अब ये जो दो राक्षस थे, ये दो बेटे, ये ब्रह्मा को मारने खाने के लिए दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी परेशान कि हमको ये दोनों मारने आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने उपाय सोचा कि क्या करें, कैसे इनसे बचें। विष्णु भगवान सो रहे थे, उनको पिता को सोने से जगाना नहीं चाहा कि इनको पिता को हम जगाए नहीं। तो जब जगाया नहीं विष्णु भगवान को, तो इसी समय पार्वती सामने प्रकट हुई ब्रह्मा जी की। तो पार्वती से ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु भगवान को आप जगाइए और इन दोनों राक्षसों से मुझे बचाइए। मद और कैटभ से बचाने की प्रार्थना ब्रह्मा जी ने की। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार मधु और कैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की देवी, आदि देवी, जगत जननी महाविद्या महामाया पार्वती फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन संसार को मोहने वाली शक्ति के रूप में महाकाली के नाम से विख्यात होकर प्रकट हुई। महाकाली प्रकट हुई और उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने ब्रह्मा जी को पुकारा, ब्रह्मा जी को संबोधित किया। आकाशवाणी ने कहा, ब्रह्मा जी डरो मत, आज युद्ध में मधु कैटभ को मार करके इस कष्ट को दूर करेंगे। मतलब जो है पार्वती महाकाली जो है मधु कैटभ को मार करके ब्रह्मा जी का कष्ट दूर कर देंगी। ये आकाशवाणी हुई। कमलासन डरो मत, ब्रह्मा जी डरो मत, आज युद्ध में मधु कैटभ को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश कर दूंगी। कंटक का मतलब दुख या काटा।
यूं कह करके महामाया हरि के नेत्र विष्णु भगवान के नेत्र और मुख आदि से निकल करके अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के रास्ते में आकर के खड़ी हो गई। ब्रह्मा के सामने महाकाली प्रकट हो गई कि आपका डर दूर करती हूँ। और महाकाली प्रकट होकर के फिर तो देवादिदेव ऋषि कृष्ण ऋषिकेश जनार्दन जाग उठे। देवताओं के स्वामी कौन है? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान जाग उठे। विष्णु के शरीर से ही महामाया महाकाली निकली और महाकाली ब्रह्मा के सामने प्रकट हुई और ब्रह्मा की और महाकाली का संवाद हुआ, बातचीत हुई। वो बातचीत सुनी और विष्णु भगवान जग गए। विष्णु भगवान जग गए। फिर विष्णु भगवान ने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और कैटभ को देखा। उन दैत्यों के साथ विष्णु भगवान ने बहुत युद्ध किया, वायु युद्ध, मल्ल युद्ध। जैसे पहलवान लड़ते हैं तो विष्णु भगवान पिता है, लेकिन अपने दोनों बेटा मधु और कैटभ से युद्ध लड़ते रहे। युद्ध में विष्णु भगवान पार नहीं पा पाए, मधु कैटभ से जीत नहीं पाए। तब महामाया के प्रभाव से वो मोहित हुई। उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा, विष्णु भगवान से उन्होंने फिर वरदान मांगना चाहा। उन दैत्यों ने जब दैत्य जीत और उन्होंने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनवांछित वरदान ग्रहण करो। महाकाली ने इनकी बुद्धि फेर दी राक्षसों की। हमेशा यही उपाय होता रहा है कि बुद्धि राक्षसों की फेरते हैं भगवान। जब बुद्धि विपरीत हो जाती है तो जो मांगना कुछ होता है कुछ मांग बैठते हैं। तो उस समय सारी पृथ्वी, सारे संसार में जल ही जल था, ऐसी पृथ्वी नहीं थी। उस समय की बात है, प्रलय के समय, जब सारी दुनिया जल में डूब चुकी थी। उस समय मधु कैटभ और ब्रह्मा पैदा हुई। जल राशि थी, अथाह जल था, पृथ्वी कहीं दिखाई नहीं पड़ती थी। तो मधु कैटभ ने वरदान मांगा कि ऐसी जगह में मरूं जहां पर जल ना हो, ऐसी पृथ्वी हो, ऐसी मिट्टी हो जहां पर पानी ना हो, बिना पानी वाली पृथ्वी पर मैं मर सकूं। तो भगवान ने ऐसी लीला करके कुछ जगह पानी हटा दिया और बिना पानी की पृथ्वी निकल आई। वाराह अवतार हुआ था। वाराह अवतार में वाराह भगवान ने पृथ्वी को पाताल से ऊपर ले आए थे, यानी जल नीचे हो गया था और पृथ्वी ऊपर हो गई थी। तो उसी समय मधु कैटभ के मरने का समय आया और इस प्रकार महाकाली ने मधु कैटभ का अंत किया युद्ध में। ऋषि कहते, असुरों ने देखा सारी पृथ्वी समुद्र के जल में डूबी हुई है। तब वे विष्णु भगवान से बोले, असुर विष्णु भगवान से बोले कि हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती न हो। तो विष्णु भगवान ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही करूँगा। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और चक्र उठाने के बाद उन दोनों दैत्यों को अपनी जांघों पर लिटा लिया। जांघों पर रख करके उनके मस्तक को काट डाला। इस प्रकार विष्णु भगवान ने मधु कैटभ का मस्तक काट दिया। राजन, कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग ये है। कालिका महाकाली का वध के द्वारा महाकाली तो इस तरह से प्रकट हुई। मधु कैटभ को मारने के लिए विष्णु के शरीर से महाकाली प्रकट हुई और विष्णु भगवान ने उन मधु कैटभ को मार दिया। फिर मधु कैटभ के बाद अगला है प्रकरण महिषासुर। महिष माने दो शब्द हैं, एक तो महिष होता है, एक महिषी होता है। महिषी के दो अर्थ, दो मीनिंग है। महिषी माने संस्कृत में रानी होता है।
रानी का संस्कृत शब्द है महिषी, और महिषी माने भैंसी भी होता है, भैंस की भैंसिया, उसे भी महिषी कहते हैं। इसी तरह से महिष माने राजा होता है, और महिष का दूसरा मीनिंग है भैंस। तो राजा महिषासुर जो था असुर, वो कभी जब जंगल में जाता था तो वो भैंस बन जाता था, और जब महल में आता था दरबार में, राज दरबार में, तो पुरुष बन जाता था। तो इस तरह का महिषासुर था। महिषासुर को वध करने के लिए विष्णु की पत्नी महालक्ष्मी, उन्होंने उसका वध किया है। तो एक राक्षस था, उसका नाम था रंभ। रंभ नाम का राक्षस था, जो दैत्य वंश का श्रेष्ठ था, दैत्य वंश में बड़ा प्रसिद्ध था। उससे महातेजस्वी रंभ का बेटा ये महिषासुर है। रंभ का बेटा हुआ महिषासुर। रंभ नामक महेश नामक दानव का जन्म हुआ। दानव राज महेश समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था, हरा दिया था। देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठा। ये राक्षस दैत्य क्या करते थे? इंद्र से लड़ते थे, देवताओं के राजा इंद्र से लड़ते थे और इंद्र की गद्दी छीन लेते थे, कुर्सी की लड़ाई होती थी। तो इस तरह से महिषासुर ने इंद्र का स्वर्गलोक का राज्य छीन लिया और त्रिलोकी का राजा महिषासुर हो गया। त्रिलोकी का मतलब स्वर्ग का भी, पृथ्वी का भी और पाताल का भी, तीनों लोकों का राजा महिषासुर हो गया। तब पराजित हुए देवताओं ने ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी भी सबको साथ लेकर के वहाँ भगवान भोलेनाथ के पास गए, और भोलेनाथ के पास ही विष्णु भगवान भी विराजमान थे। वहाँ पहुँच कर के सब देवताओं ने भोलेनाथ और विष्णु भगवान को नमस्कार किया और सारे अपना दुख तकलीफ बताई, ब्यौरेवार तकलीफ सुनाई। वे बोले, भगवान महिषासुर ने हमको युद्ध में जीत लिया है और स्वर्गलोक से देवताओं को निकाल दिया है, इसलिए मर्त्यलोक में हम पृथ्वी पर भटक रहे हैं। देवता जो है स्वर्ग से निकाल दिए गए तो पृथ्वी पर आ गए, और पृथ्वी पर देवता भटक रहे हैं। ये दुखड़ा उन्होंने भोलेनाथ को सुनाया, और कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं की कौन हर प्रकार की दुर्दशा कर दी, और इंद्र के अलावा उस महिषासुर ने सूर्य की, चंद्रमा की, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, विद्याधर और चारा, इन सब के तथा अन्य लोगों के भी कर्तव्य कर्म अपने हाथ में ले लिए। उन सबको उस पापी असुर ने स्वयं ही करने लगा। माने जो काम अग्नि का, सूर्य का काम है, वो सारे काम महिषासुर करने लगा। देवताओं की बात सुनकर के भगवान भोलेनाथ और विष्णु को ने क्रोध किया। जब क्रोध किया तब उनके क्रोध से भरी हुई भगवान शिव और विष्णु के मुख से तथा अन्य देवताओं के शरीर से एक तेज प्रकट हुआ। तेज का वह महान पुंज प्रज्वलित होकर दसों दिशाओं में फैल गया। फिर दुर्गा जी के ध्यान में लगे हुए देवताओं ने तेज को देखा। सभी देवताओं के शरीरों से निकला हुआ वह भीषण तेज इकट्ठे होकर के एक स्त्री के रूप में, नारी के रूप में बदल गया। इस तरह से वो नारी लक्ष्मी, महालक्ष्मी बनी, और उन नारी का नाम महिषामर्दिनी देवी कहलाया, क्योंकि महिषासुर को उसने मर्दन किया था, मारा था। तो महिषासुर को मारने का समास क्या बनेगा? समास बना महेशमर्दिनी। महेशमर्दिनी देवी थी। उनका प्रकाशमान मुख भगवान भोलेनाथ के तेज से प्रकट हुआ है। भुजाएं विष्णु के तेज से प्रकट हुए हैं। मुख जो है भोलेनाथ का है, भोलेनाथ के तेज से, और विष्णु भगवान से भुजाएं प्राप्त हुई हैं देवी को। इस तरह से देवी उत्पन्न हुई, और उनके केश, बाल जो है यमराज से हुए हैं।
वो देवी क्षीर सागर ने उस देवी को सुंदर हार वगैरह प्रदान किया। इसके बाद देवताओं ने महालक्ष्मी स्वरूपा पराशक्ति जगदम्बा का, महालक्ष्मी का भक्ति से स्तुति की। सारे देवताओं ने उस देवी की फिर स्तुति की। स्तुति करने के बाद संपूर्ण त्रिलोकी को क्षतिग्रस्त देख करके देवी ने सेना को कवच दे दिया। एक कवच प्रदान किया देवी ने देवताओं को, देवताओं की सेना को, कि इस कवच को अगर आप धारण कर लेंगे, कवच जो है कुछ मंत्र होते हैं, उन मंत्रों को जपने से शत्रु का हमला से रक्षा हो जाती है। जैसे नारायण कवच जो है विश्वरूप ने इंद्र को दिया था, तो वृत्तासुर से बचने के लिए, दैत्यों से बचने के लिए नारायण कवच का उन्होंने इस्तेमाल किया था इंद्र ने। उस नारायण कवच के जरिए वृत्तासुर के प्रहार उन पर असर नहीं करते। ऐसे ही महिषासुर से देवताओं ने बचने के लिए दुर्गा कवच प्राप्त किया, तो देवी ने दुर्गा कवच उन्हें दे दिया। उसके बाद रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उस शब्द की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर महिषासुर ने देवी को देखा। आर्थिक टाइम हो गया, चलो तो कथा भी पूरी हो गई। देवी ने फिर महिषासुर का वध कर दिया। इसके बाद अगले दिन की कथा में शुंभ निशुंभ, धूम्रलोचन, चंडमुंड और रक्त बीज का वध देवी करेंगी। ये अगली कथा में शामिल होगा। हर हर जगत का धर्म की आरती हो जाए उसके बाद आप मानना हम मोबाइल चल रहे हैं वो अपना